मैंने सोचा कि हमें बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कारें ड्राइव करनी चाहिए। वो अब कहीं भी किराए पर मिल जाती हैं। लेकिन अब ज्यादातर लोग हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें लगभग 20 साल पहले पेश किया गया था। उस जमाने में लोग पारंपरिक इंजन वाली गाड़ी चला रहे थे। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां अब तक बाजार में रफ्तार क्यों नहीं पकड़ सकी हैं? आखिर बैटरी वाली कारों की तुलना में इसके क्या फायदे हैं? बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कारों के साथ एक बड़ी समस्या है। गाड़ी कुछ दूर जा सकती है, लेकिन फिर आपको 2, 3 या 4 घंटे के लिए इसे चार्ज करना होगा। जो छुट्टी पर जाना चाहता है उसे हर 250 किलोमीटर पर 4 घंटे का ब्रेक लेना होगा। ये वास्तव में एक विकल्प नहीं है। हाइड्रोजन वाली कार कैसे काम करती है? आप इसे फ्यूल सेल कार भी कह सकते हैं। हवा से ऑक्सीजन टैंक के हाइड्रोजन के साथ फ्यूल सेल में आता है। इससे बिजली पैदा होती है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। धुएं वाली पाइप से पानी टपकता है क्योंकि ये इंजन धुआं नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि बिजली उत्पादन कम से कम 2 गुना होना चाहिए। इसको हासिल करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर पवन और सौर ऊर्जा का विस्तार करना होगा, ताकि एक ही साथ परिवहन और नागरिकों के लिए बिजली का उत्पादन किया जा सके। इसका मतलब होगा, अगर हम ट्रांसपोर्ट में हाइड्रोजन उपयोग करना चाहते हैं और उपयोग करने की अनुमति है, तो ये हाइड्रोजन केवल अक्षय ऊर्जा के साथ बनाया जा सकता है। हमें निश्चित रूप से उन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने होंगे जिनके पास भारी मात्रा में जमीन है, सूरज की रोशनी है, हवा है। इसके साथ ही हमारे बिजली सप्लायर वहाँ अक्षय ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने के लिए मौजूद हों, जो वहाँ हाइड्रोजन का उत्पादन करें और फिर इसे पाइपलाइन या जहाजों के माध्यम से जर्मनी लेकर आएं। ठीक है, समझ में आता है कि बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए अक्षय ऊर्जा का विस्तार करना होगा। हाइड्रोजन अभी भी उपलब्ध नहीं है। अगली समस्या है जरूरी बुनियादी ढांचा, जैसे कि फिलिंग स्टेशन। बर्लिन में केवल 5 हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन हैं और पूरे जर्मनी में 90। ईंधन भरने में केवल 3 मिनट लगते हैं। उसके बाद कार 500 किलोमीटर तक चल सकती है। 100 किलोमीटर ड्राइविंग का खर्च बिल्कुल एक डीजल कार जितना ही होगा, इसीलिए ग्राहक के लिए ज्यादा महंगा नहीं है। उद्योग के साथ 400 फिलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता किया गया है, बिना ये जाने कि वहाँ कितनी कारें हैं। अक्षय ऊर्जा के विस्तार में राजनीति से लेकर हाइड्रोजन के उत्पादन तक में फिलहाल इसके पक्ष में हवा बह रही है। जर्मन सरकार ने दिसंबर में ही चिली में एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। सीमेंस कंपनी वहां भविष्य में हाइड्रोजन की मदद से कृत्रिम ईंधन का उत्पादन करेगी। 10 साल पहले ये एक इंजीनियर का सपना था। अब हमारे पास स्पष्ट बाध्यकारी जलवायु लक्ष्य हैं और ग्रीन डील का मतलब है कि जलवायु लक्ष्य और महत्वाकांक्षी होंगे, जिन्हें मौजूदा दहन इंजन के साथ हासिल नहीं किया जा सकता। हमें अब दूसरी तकनीकों की जरूरत है। हाइड्रोजन और उसके सिंथेसिस से बनी चीजों के लिए दुनिया में बाजार बढ़ रहा है। फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गणना की है कि 2030 तक ये बाजार 102 अरब यूरो और 2050 तक 680 अरब यूरो होगा। ये हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए एक अच्छी संभावना होगी। अगले 10 वर्षों में कई गाड़ियां हाइड्रोजन से चलने लगेंगी।